तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवंडा राइडर 100 में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं मनीष कुमार, आप सभी लोगों को इंटर की मैथ पढ़ा रहा हूं। जैसा मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि मैं आप सभी लोगों को उदाहरण सहित पूरे प्रश्नावली का हल कराऊंगा, तो वही मैं करा रहा हूं। आज मैं उदाहरण वहाँ पहले वीडियो मैंने उदाहरण 2 तक करवाया था, आज मैं उदाहरण 3, 4, 5, 6 और 7 करवाऊँगा। तो आज से आप लोगों का ये उदाहरण समाप्त हो गया अरिहंत के 4.1 प्रश्नावली का। तो इसके बाद हम लोग उदाहरण ख़त्म करने के बाद पूरी प्रश्नावली लगाएंगे। प्रश्नावली लगाने के बाद 4.2 की भी उदाहरण लगवाएंगे, फिर उसके बाद 4.2 का एक्सरसाइज भी लगवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की सवालें भी पूरी सॉल्व करेंगे, जिससे आप सभी लोगों की प्रतिलोम त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, हम लोग उदाहरण करेंगे। आज उदाहरण तीसरा है। चलिए हम लोग करते हैं ये उदाहरण तीसरा। ये देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर भी आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि कौन कौन सा उदाहरण आज मैं लगवाने वाला हूँ, तो ये दिख रहा होगा। चलिए हम लोग करते हैं। ये देखिए, कॉस दिया है, कॉस पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स कोष्टक में माइनस में √3/2 कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे कॉस पाई/6 प्लस चूँकि फार्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस में एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स ना, ये होता है हम लोगों का फार्मूला। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, तो हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ माइनस है एक्स का कॉस का मान, तो क्या करेंगे हम लोग पाई से इसको घटा देंगे। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस ये होगा पाई, ये किसका मान है, 30 अंश का, यानी पाई/6 हो गया। समझ में आ रहा सभी लोगों को। यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस में था, इसे माइनस में घटा दिए, इसका मान रेडियन में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे कॉस पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, इसको घटाएंगे 6 कम 6, ये 5 पाई/6 आ जाएगा। ये 5 पाई/6 आ गया। अब देखिए कॉस ये होगा 5 पाई/6 प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है, एक्स। चूँकि हमें पता है फार्मूला कॉस इनवर्स कॉस इक्वल टू में एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू में क्या होता है, एक्स। यहाँ हम लगाएंगे वही, देखिए यहाँ आ जाएगा क्या, ये कॉस इनवर्स में कॉस एक्स क्या हो जाएगा, क्या होगा 5 पाई/6 आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 6 पाई, ये आधार सेम है, ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 6 पाई हो जाएगा, ये से कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई, यानी कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, -1। आया समझ में आप सभी लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण चौथा है, कॉस इंटू में कॉस इनवर्स माइनस में √3/2 प्लस में कॉस इनवर्स 3/2 है। इसका हमें क्या बताना है, इसका भी हमें मान ही बताना है। तो ये उदाहरण चौथा रहा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ये लिखेंगे सॉल्व, क्या होगा कॉस इंटू में ये कॉस इनवर्स, यहाँ देखिए वही फार्मूला लगेगा जो अभी यहाँ आप सभी लोग को मैंने ये बताया। तो यहाँ हो जाएगा कॉस, ये देखिए ये रेडियन में है, तो यहाँ क्या होगा पाई/6, ये बंद कर दिया हमने। और फिर यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स √ में ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये कॉस ये भी पाई/6 का मान है। आप लोगों को मैं एक सरल सी बात बता दूं, अगर आप लोग याद रखिएगा, अगर कॉस अगर इसका मान माइनस में है, कॉस कॉट ये भी माइनस में है, और सेक ये तीनों अगर माइनस में है, तो हमेशा किससे घटेंगे, इसका मान पाई-x से घटेगा, जो अंदर है रेडियन में करके घटाएंगे एक्स का मान, ये भी पाई से घटा देंगे, तो ये इसका मान हमें मिल जाएगा। वही हमने ये किया है यहाँ पर। समझ आ रहा है सभी लोगों को, ये मैं आप लोगों के साइड में बता दिया हूँ, आप लोग समझिएगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस 5 पाई/6 आ जाएगा। ये रहा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर में क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर में एक्स होता है, यानी पाई/6 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा पाई/6। अब ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स, यानी कॉस ये हो जाएगा 5 पाई/6
ये भी होगा पाई बाई 6। ये आधार सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ क्या होगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा 6 पाई बाई 6। ये 6 कट जाएगा, यानी cos 180 अंश हो जाएगा। cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1। आ गया समझ में यहाँ सभी लोगों का, दोनों का रिजल्ट सेम ही आया। तो ये रहा हम लोगों का उदाहरण नंबर 5वां। चलिए हम लोग हल करेंगे। दिया है tan इनवर्स माइनस में 1/में √3 प्लस में cot इनवर्स कोष्टक में 1/में √3 प्लस tan इनवर्स इंटू में साइन पाई माइनस पाई बाई 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे। ये लोग कमेंट किए सर ये वाली सवाल हम लोग को बता दीजिए, समझ में नहीं आया। चलिए हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ tan इनवर्स, ये देखिए यहाँ क्या है, माइनस इधर लगा देंगे, कितने का मान है 30 अंश का, यानी इसको रेडियन में लिखें tan पाई बाई 6, ये हो गया। अब प्लस में ये cot इनवर्स, ये कितने अंश का मान है रेडियन में cot का, ये cot पाई बाई 60 अंश का मान है, यानी 1/√2 यानी पाई बाई 3 हो गया। यहाँ प्लस ये tan इनवर्स हो जाएगा। ये देखिए साइन 90 अंश का मान क्या होता है, यहाँ लिखिए माइनस को बाहर कर लीजिए, साइन 90 अंश का ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री हम लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। ये यहाँ लिखें tan, ये माइनस में tan पाई बाई 6, अभी मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अभी उसको कर लूँ तब करूँ, इसको तोड़ूँ। ये ऐसे ही हमने लिख दिया, लिखा इसे पूरी तरह से। फिर इसके बाद tan इनवर्स ये माइनस में है, तो माइनस में ये tan कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स कितना हुआ, tan 90 अंश का मान -1, ये हमने लिख दिया। हुआ। अब देखिए ये है, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, यानी यहाँ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पाई बाई 6 हो गया। प्लस अब ये होगा cot इनवर्स cot x, यहाँ का आ जाएगा पाई बाई 3 आ गया। और यहाँ प्लस अब ये देखिए tan इनवर्स, ये माइनस में ये कितने का अंश का मान है 45 अंश का, यानी कि tan पाई बाई 4 हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। ये माइनस है तो इधर बाहर आ गया, यानी tan पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा, इससे माइनस बाहर आ गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x, यानी पाई बाई 4। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ 6 दूनी 12 यानी 2 पाई, यहाँ आएगा 3 चौ 12 यानी 2 यानी 4 पाई, माइनस में 4 3 12 ये हो गया 3 पाई। माइनस माइनस जोड़ दो, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 5 पाई और प्लस में 4 पाई बटे में 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई 12। ये हो गया आप लोगों का आंसर दोस्तों। तो ये रहा आप सभी लोगों का उदाहरण नंबर 6वां। दिया है क्या, साइन इनवर्स इंटू में 1/2 बराबर में दिया है tan इनवर्स x। तो x का हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए साइन इनवर्स, इसको ये कितने का मान है, साइन पाई बाई 2 का मान है कि नहीं है। ये 1/2 किसका मान है, वो सॉरी ये यहाँ पर साइन ये 1/2 का मान यहाँ पाई बाई 6 का है रेडियन में, ये साइन 1/2 यानी साइन पाई बाई 6 हो गया। यहाँ होगा tan इनवर्स x, समझे आप। इसके बाद में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन x बराबर में क्या होता है पाई बाई 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको इधर पंचांतर करेंगे तो x बराबर में tan पाई बाई 6, यानी x बराबर में tan 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, 30 अंश लिख दिए। ये इसको 180 में अगर 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो x बराबर में क्या होगा, tan 30 अंश का मान क्या होता है, आप सभी लोग बताइए, 1/√3। ये हो गया आप सभी लोगों का x का मान, यानी आंसर। समझ आया सभी लोगों को, ये ऐसे होगा, आया समझ में। तो ये रहा आप सभी लोगों का लास्ट उदाहरण, ये 7वां उदाहरण रहा है आप सभी लोगों का, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए करते हैं हम लोग। ये दिया है साइन दिया है, साइन इंटू में पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स 1/2 कोष्टक पूरा बंद है का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन ये पाई बाई 2 हुए माइनस में ये साइन इनवर्स, ये कितने का मान है, साइन 30 अंश का मान, यानी साइन पाई बाई 6 हम लिखेंगे इसे रेडियन में। कोष्टक बंद कर दिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आप सभी लोगों को। साइन ये पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है x, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है सभी लोगों का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 2 3 6 यानी 3 पाई माइनस में 6 कम 6 यानी क्या हो जाएगा पाई। समझ में आ रहा है सभी लोगों को।
यहाँ फिर लिखेंगे साइन, ये 2 पाई होगा, 2 पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है साइन 60 अंश। अब साइन 60 का मान हमें क्या होगा, क्या पता है बताइए, √3/2। ये हम लोगों का मान आ गया। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए आप सभी लोगों को, जिससे आप सभी लोगों को दोस्त भी पढ़ पाएँ। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों और सपोर्ट करिए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं वहाँ पर दोबारा से वीडियो बनाकर आप सभी लोगों की सहायता करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।